अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्सोनेंट्स एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, शिनाख्त करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। कॉन्सोनेंट वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ सिंबल और लेटर ऑफ अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। वेरिएबल जो है हमारे पास कोई सिंबल हो सकता है या अल्फाबेट हो सकता है, मतलब ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेट हो सकता है या कोई भी सिंबल हो सकता है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होती, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 क्या है। n+9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बताना है कि हमारे पास वेरिएबल कौन सी है और कॉन्सोनेंट कौन सी है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन में है कि वेरिएबल हमारे पास अल्फाबेट हो सकता है या तो कोई सिंबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है? n है। देखिए ये n जो है वो अल्फाबेट्स में से है। और कॉन्सोनेंट क्या है? 9 एंड 0 क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। आप ये कह दें कि हमारे पास जो भी काउंटिंग का नंबर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, मतलब गिनती में से जो भी होगा वो कॉन्सोनेंट होगा। और जो हमारे पास ABC में से होगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। सिंपल लफ्जों में आप स्टूडेंट्स ऐसे याद कर लें। अब पार्ट 2 हमारे पास है 7p+2 इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल क्या है? p है, ठीक है। वेरिएबल क्या होगा? अल्फाबेट्स में से होगा और कॉन्सोनेंट जो है वो काउंटिंग में से होगा। 7 2 एंड 9 ये क्या है? हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। इस तरह थर्ड पार्ट है 1/3 XY। अब XY क्या है? अल्फाबेट है। हमने कहा कि जो अल्फाबेट होते हैं वो हमारे वेरिएबल होती है, तो XY क्या है? वेरिएबल। और जो बाकी काउंटिंग के नंबर होते हैं, गिनती होती है, वो क्या होते हैं हमारे पास? वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे 1/3 हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है। पार्ट 4 हमारे पास स्टूडेंट 7i+4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट होता है। देखते हैं इसमें अल्फाबेट कौन सा है। अल्फाबेट यहाँ पे आई है, तो आई क्या है? हमारा वेरिएबल है। और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट। 7 4 9 क्या है? हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है। इस तरह स्टूडेंट्स पार्ट 5 हमारे पास है m+n+8। आपको अल्फाबेट जो है वो वेरिएबल अल्फाबेट देख से कौन कौन से हैं। m और n जो है वो अल्फाबेट है, ये क्या है? वेरिएबल्स है। और 8 क्या है? कॉन्सोनेंट है। इस तरह पार्ट 6 हमारे पास है 9x+y-37। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वेरिएबल्स यहाँ पे x और y हैं। और कॉन्सोनेंट हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है 9 एंड -37, क्योंकि वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे पास अल्फाबेट या लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट लेटर्स होते हैं और सिंबल्स भी हो सकते हैं। और कॉन्सोनेंट हमारे पास गिनती होती है, काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स में से x और y जो है वो वेरिएबल है और बाकी 9 एंड -37 जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? कॉन्सोनेंट है।